सॉरी फॉर दैट गाइज। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जरूरी थी। जो पहले रिकॉर्डिंग हुई मे भी मेरे को लगता है कि वो रिकॉर्डिंग ना हुई हो। ठीक है, उसमें बीच में एंडिंग भी हो गया था, एक बार कट हो गया था। तो इसलिए मैंने फिर से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करा। ठीक है, फिर से मैंने इसलिए बोला कि एक बार फिर से हम लोग मीटिंग को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो फाइनली फिर से मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। क्या बोलते हो? मजा आएगा क्या? आएगा मजा। फिर से शुरुआत करें। आज हमारा जो आज क्या टॉपिक था, माइंडसेट का था ना। अब रेडी हो वापस? बस 20 से 25 मिनट लगेंगे। 20 से 25 मिनट के अंदर सारी चीजें आपको वापस सीखने को मिल जाएंगी। तो क्या आप सब लोग रेडी हो आज के सेशन के लिए? एक बार फटाफट से बताओ, फटाफट से कमेंट में। अब मजा आएगा। चैट भी ऑफ नहीं करूंगा मैं, ठीक है? यस सर, यस सर। सर आई एम रेडी सर। ठीक है, सब लोग रेडी हैं। ठीक है, हिमांशु जी रेडी हैं, स्नेहा जी रेडी हैं, और आकाश गुप्ता है, सब लोग रेडी हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग शुरुआत कर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा डे 1 है, माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट ट्रेनिंग होने वाली है, माइंडसेट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को देख रहे हो, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि हमारा अभी जो ये 9 डेज एडवांस ट्रेनिंग सीरीज चल रहा है, उसका डे 1 है। डे 1 के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग को लेके, इस बिजनेस को लेके आपका क्या राइट माइंडसेट होना चाहिए, कैसे आप लोग इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। ठीक है, वो चीज सीखने वाले हैं। एंड उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो हमारे बाकी वाले 8 दिन है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट डे के अंदर आपका हमारा आ गया माइंडसेट। ठीक है, जो कि आज कंटिन्यू हम कर रहे हैं। एंड उसके बाद सेकंड डे आएगा हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग, आपको प्रोफाइल बिल्डिंग सिखाई जाएगी। एंड उसके बाद आएगा हमारा थर्ड थर्ड डे कंटेंट क्रिएशन, राइट। उसके बाद हमारा जो फोर्थ डे आएगा वो वीडियो एडिटिंग का आएगा। एंड फिफ्थ डे आएगा लीड जनरेशन, सिक्स डे आएगा हमारा फॉलो अप, एंड सेवंथ डे आएगा हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसके बाद एट डे आएगा, 8वें दिन हमारा आएगा सेल्स क्लोजिंग। एंड जो लास्ट डे हमारा आएगा 9 डे, वो आएगा हाउ टू क्लोज फर्स्ट सेल। ठीक है, आप फर्स्ट सेल अपनी कैसे क्लोज करोगे, वो लास्ट दिन रहने वाली है। तो आप सभी को क्या करना है, ये सारी की सारी जो सेशन है, सारी की सारी जो ट्रेनिंग है, ये आपको अच्छे से अटेंड करनी है अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करना। ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको यही ट्रेनिंग देखनी है। ठीक है, अगर आप किसी को भी शेयर कर रहे हो तो सबसे पहले यही ट्रेनिंग उसको अटेंड करनी है। बिकॉज जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा इस बिजनेस को लेके, ठीक है, इस बिजनेस को लेके जब तक आपका एक राइट माइंडसेट नहीं होगा, तो तब तक आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं करने वाले, आगे पीछे ही भटकने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इस बिजनेस के ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, काफी सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको इस बिजनेस के ऊपर ही विश्वास नहीं है। ठीक है, जिनको खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं है। पहले नंबर तो आप खुद के ऊपर बिलीव करो, खुद के बिजनेस के ऊपर बिलीव करो। जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, जो ये वर्क आपने स्टार्ट किया है, इसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, तभी आप आगे वाले बंदे को भी विश्वास दिला पाओगे। ठीक है, कि भाई ये बिजनेस 100% लीगल है। तो 100% लीगल है ये बिजनेस, आपको मैं एक बार समझा भी देता हूँ। ठीक है, हमारा बिजनेस क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या रहता है, जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं कंपनी के, जो भी कोर्सेज रहते हैं, जो भी सर्विसेज रहती है, उसको प्रमोट करना रहता है, रेफर करना रहता है। देन उसके बाद आपको कमीशन मिलती है। ठीक है, ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग लीगल है। अब ये कैसे लीगल है? अब आप देखोगे हमारे इस इंडिया के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे, तो हर जगह मैक्सिमम जगह पे क्या है ना, एफिलिएट ही चल रहा है। सब लोग एफिलिएट बन के ही काम कर रहे हैं। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या होता है, लोग एज ए एफिलिएट इनके साथ ज्वाइन करते हैं, इनके पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करते हैं। देन उसके बाद उनकी जो भी आगे सर्विसेज रहती हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनको आगे प्रमोट करते हैं लोगों तक, कस्टमर्स तक। ठीक है, जो जब भी कस्टमर परचेज करते हैं, तो कस्टमर को वहां से कमीशन मिल जो सॉरी जो वहां पे एज ए एफिलिएट ज्वाइन किया होता है उनके पार्टनर प्रोग्राम में, उनको वहां से कमीशन मिलती है। ठीक है, तो कंपनी को भी कमीशन जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या, एक एफिलिएट प्रोग्राम, इसी को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहाँ पे क्या है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो डिजिटल, हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, वो लोग जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट पे काम करते हैं। बाकी हमारा जो बिजनेस है वो है एफिलिएट ही है। तो इसलिए ये बिजनेस अगर इतनी इतनी बड़ी कंपनियां चल रही हैं हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने, आप लोग भी शॉपिंग करते होंगे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो आप देख सकते हो अगर वो बिजनेस लीगल है, तो ये बिजनेस लीगल क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए आपको क्या करना है, आपके माइंड के अंदर सेट होनी चाहिए ये चीज कि हमारा ये बिजनेस जो है ना 100% लीगल है। आगे वाले बंदे को भी आप समझा पाओगे, ट्रस्ट दिला पाओगे। इसलिए खुद के ऊपर बिलीव करो, खुद के बिजनेस के ऊपर बिलीव करो। ठीक है, ये चीज सबसे पहले आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए थी। तो अभी मैं पीपीटी जो है वो आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप कुछ पॉइंट्स हैं हमारे माइंडसेट ट्रेनिंग के, वो आपको क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं।
आई होप कि आप सभी को स्क्रीन जो है वो अच्छे से शो कर रही होगी। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है, एक बार चैट में बता दो स्क्रीन शेयर शेयर हो रही है। ठीक है, सबको शेयर हो रही होगी बिकॉज मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। एंड ओके, यस सर, शेयर हो रही है। ठीक है, तो हमारा माइंडसेट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग जो टॉपिक था, जैसे मैंने इसके अंदर आपको जो सबसे पहले बताया, आपको बिलीव होना चाहिए, हमारा बिजनेस के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो अब क्या होता है ना, लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अब आपके साथ में जब आप बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आपके आगे पीछे के लोग या फिर आपके दोस्त यार आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे, यार यार क्या कर रहा है तू यार, ये इसमें तो बंदे जोड़ने वाला काम है, इसमें तो तू प्रमोट करेगा फिर तेरे को पैसा मिलेगा। तो आप ये देखो कि आज के टाइम पे ऐसा मतलब कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको प्रमोट मतलब जिसके अंदर सेल्स नहीं हो रही है। ठीक है, हर काम के अंदर सेल करनी होती है, कोई ना कोई चीज को सेल करना होता है। ठीक है, तो बिजनेस जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि बिजनेस हमारा जो है वो 100% लीगल है। तो बस आपको एक चीज करनी है कि आपको बिलीव करना, आपको अपना माइंड सेट कर लेना है। ठीक है, जब तक आपका माइंड सेट नहीं है तो बिजनेस की ग्रोथ नहीं होने वाली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने नोट किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, थिंक लाइक ए बिजनेस ओनर। ठीक है, आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको क्या सोचना है कि आप ही इस बिजनेस के मालिक हो। ठीक है, आप ही इस बिजनेस के ऑनर हो, आपको ये चीज सोचनी है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट ए क्विक मनी स्कीम। ठीक है, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये कोई भी क्विक मनी वाली स्कीम नहीं है जहां से आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। आपको ये चीज भी अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है। ठीक है, बिकॉज जब तक आपके पास राइट माइंड सेट नहीं ना होगा तब तक आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये माइंड के अंदर बिठा लेना है कि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये कोई भी क्विक मनी वाली स्कीम नहीं है। ट्रीट लाइक इट इज ए रियल बिजनेस। ठीक है, आपको ऐसे ट्रीट करना है कि ये एक रियल बिजनेस है। आपको अपने माइंड के अंदर ये बिठा लेना, जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें पहले समझाई। ठीक है, बिल्ड योर ब्रांड, क्रिएट ट्रस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रांड बिल्ड करना रहता है, ट्रस्ट क्रिएट करना रहता है, एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, आपको क्या करना है, फोकस करना है कि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, लॉन्ग टर्म आपको लेके चलना है, तभी आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, बी कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। सफलता कभी भी आपको रातों रात नहीं मिलती है, कभी भी एक रात के अंदर आप सफल नहीं हो जाओगे। ये चीज भी आपको अपने माइंड के अंदर बिठा के रखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, देन जाके आपको ग्रोथ मिलेगी, देन जाके आप बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद स्टे एक्टिव एवरी डे। आपको हमेशा एक्टिव रहना, हर दिन आपको एक्टिव रहना है, लर्निंग करनी है। ठीक है, लर्न पोस्ट शेयर। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, लर्निंग करनी है, हर दिन आपको लर्न करना है, पोस्ट करना है जो भी आप पोस्ट करते हो। ठीक है, शेयर करना है ना, एंड एंगेज विद योर ऑडियंस कंसिस्टेंटली। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी ऑडियंस के साथ कंटिन्यूसली क्या करना है, इंगेज रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, समझ में आया ये चीज आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन वैल्यू। आपको क्या करना है, फोकस ऑन वैल्यू नॉट जस्ट सेल। आपको फोकस जो है ना आपका वो वैल्यू पे होना चाहिए, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, नॉट जस्ट सेल। ठीक है, सेल्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आज आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो अभी आप सोचोगे कि नहीं आज ही मेरी सेल हो जाए या फिर इस हफ्ते के अंदर हो जाए, इस महीने के अंदर हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे आपको अभी पहले ही बताया, सफलता जो है वो एक रात के अंदर नहीं मिलती है, उसके लिए महीनों लगते हैं। ठीक है, उसके लिए महीनों देने पड़ते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने। आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना। माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका, लॉन्ग टर्म का। आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोचना है, ऐसा नहीं है कि महीने के अंदर आपको सफलता मिल जाएगी, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप सफल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, फोकस करना है वैल्यू के ऊपर, सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करना, ओनली पैकेज बेचने के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है कि मेरा भाई सेल हो जाए, फर्स्ट इनकम हो जाए, ऐसा नहीं है। देखो, हेल्प पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको क्या करना है, लोगों की मदद करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। लोगों की मदद करोगे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, शेयर जेन्युइन एडवाइस। ठीक है, लोगों को जेन्युइन जेन्युइन एडवाइस क्या करनी है, शेयर करनी है, यूजफुल कंटेंट शेयर करना है, व्हेन यू गिव वैल्यू। ठीक है, जब आप वैल्यू दोगे दोगे तो तब आपकी जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कीप लर्निंग। फोर्थ पॉइंट हमारा कीप लर्निंग। आपको हमेशा क्या करना है, लर्न करते रहना, सीखते रहना है। ठीक है, आपको ट्रेंड्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ट्रेंड्स के बारे में लर्न करो, ट्रेंड्स को देखो, हमेशा ट्रेंड्स चेंज होते हैं, आज कोई ट्रेंड था कल कोई ट्रेंड होगा, आने वाले दिनों में और ट्रेंड चेंज हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है,
जैसे प्लेटफॉर्म हो गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, इनके ऊपर भी अपडेट आते रहती है, चेंजिंग्स होती रहती है, इनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। तो आपको यहाँ लर्न करना है इन चीजों के बारे में भी, ठीक है। एंड टूल्स कीप चेंजिंग, ठीक है, मतलब ट्रेंड्स, प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स कीप चेंजिंग, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं, ट्रेंड्स, प्लेटफॉर्म, टूल्स, ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं। तो इसी के साथ साथ में आपको क्या करना है, कीप इंप्रूविंग योर स्किल्स इन मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड कंटेंट क्रिएशन। मतलब आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, मार्केटिंग के अंदर हो गया, कम्युनिकेशन के अंदर हो गया, कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो गया, फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी भी चीज के अंदर हो गया, जो चीज आप कर रहे हो, जो बिजनेस आप कर रहे हो, इस बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट लाते रहना है। जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपडेट आ रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो टाइम टाइम के साथ, समय समय के साथ जो है चेंज होती रहती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कीप लर्निंग। ये चीज आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखोगे कि ठीक है ये वाला ट्रेंड चल रहा था, तो आज आपने देखा कि ये ट्रेंड चल रहा है, तो आज आप इसी ट्रेंड पे कंटेंट बना रहे हो, तो आने वाले 10-15 दिन के बाद कोई और ट्रेंड आ जाएगा, तो आप वही पुराना ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं टाइम टाइम के साथ जो चेंज होती हैं, इसलिए आपको हमेशा लर्निंग करते रहना। ये हमारा था फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है बी पेशेंस, ठीक है। आपको धैर्य रखना है, आपको सबर सबर होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, आपको पेशेंस रखना सीखना है। अब जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है आज ये नहीं हुआ तो बस, मतलब होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दबाजी करते हैं, ठीक है, उनके अंदर सबर, बिल्कुल भी सबर नाम की चीज ही नहीं होती। तो ठीक है, आपको क्या करना है, बी पेशेंस रहना। एंड उसके बाद रिजल्ट टेक टाइम, ठीक है, जो रिजल्ट्स है ना वो टाइम लेते हैं, परिणाम आपको ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। डोंट क्विट इफ यू डोंट सी क्विक प्रॉफिट, ठीक है, आपको अगर तुरंत प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं है कि आप क्विट कर दोगे, छोड़ दोगे, ऐसा भी तो नहीं है ना, ऐसा आपको नहीं करना। कीप गोइंग, स्मॉल स्टेप एवरी डे लीड टू बिग सक्सेस। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप वहां पे छोड़ दोगे, ठीक है, आपको वहीं से क्या करना है, आगे बढ़ना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना आपके हर दिन लिए हुए, ये आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ कि जो सफलता होती है, ठीक है, आप कामयाब भी हो जाओगे, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। अगर आज आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद रिजल्ट मिलेंगे। जब आप एक्टिव रहोगे, जब आप कंसिस्टेंटली काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट जो है वो टाइम लेते हैं, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तुरंत, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको वहां पे छोड़ना नहीं है, पीछे नहीं हटना, गिव अप नहीं करना, ठीक है। आपको हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन आपको आगे न्यू स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, तभी आप लोग सफलता की ओर जा पाओगे। अदरवाइज अगर आप लोग क्विट कर देते हो, अगर आप गिव अप कर देते हो तो कुछ भी फिर आपके लिए कुछ भी नहीं, मान के चलो आप लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसपे आपको ध्यान देना है वो है स्टे पॉजिटिव। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव खुद पॉजिटिव रहना, आपके अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। हमेशा जो आपकी सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। अब देखो जैसे मान के चलो काफी सारे लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे नेगेटिव करने वाले, तो आपको उनसे दूर रहना, उन लोगों से दूर रहना है, जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उन लोगों से आप दूर रहो, ठीक है। फेलियर्स एंड स्लो डेज आर पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। जो भी हम कहीं अगर आप असफल हो रहे हो, ठीक है, आपका डाउन चल रहा है, आपका डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, स्लो डेज आ रहे हैं, ये सब क्या है ना, ये हमारी जर्नी के पार्ट हैं, ठीक है। ये सब हमारी इस जर्नी के अंदर होता रहेगा, ठीक है। बहुत बार हमको इस जर्नी के अंदर बहुत बार हमको उतार जो चढ़ाव है वो देखने को मिलते हैं, कभी स्लो होता है कभी दिन अच्छे चलते हैं, कभी बुरे चलते हैं। तो यहां से आपको क्या करना है, लर्न फ्रॉम देम इनिशिएटेड ऑफ गिविंग अप। यहां से आपको आगे बढ़ने की सीख लेनी है, ठीक है, आपको यहां से सीखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, कीप यू मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आपको आगे बढ़ने के लिए यहां से मतलब सीखना है इसी चीज से, जहां से आप फेल हो रहे हो, जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आपके बिजनेस के अंदर, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जब भी डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, वहां से लर्निंग करनी है, वहां से सीखना है। आपको वहां से जो सीख मिल रही है ना, वही एटीट्यूड आपको अपने अंदर रखना है और आगे बढ़ना, ठीक है। ये हमारा सिक्स पॉइंट था। एंड उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे सेवंथ पॉइंट की ओर, बिल्ड कनेक्शन, ठीक है। बिल्ड कनेक्शन, आपको क्या करना है, कनेक्शंस को बिल्ड करना है, नेटवर्क बनाना है। अब बस नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों की साइड आपको जाना है।
कनेक्ट विद योर मेंटोर, अदर अफिलिएट्स एंड योर ऑडियंस, ठीक है। नेटवर्क हेल्प यू लर्न फास्टर एंड ग्रो, ठीक है। जो नेटवर्क है ना वो आपकी मदद करेगा, ठीक है, आपको सिखाएगा कि कैसे आप जल्दी ग्रो कर सकते हो, ठीक है, जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, कनेक्शन बना के रखने हैं। जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं उनके साथ आपको कनेक्शंस बना के रखने हैं, नेटवर्क बना के रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 8th पॉइंट हमारा है ट्रैक एंड इंप्रूव, ठीक है। आपको ट्रैक करना, जो काम आप करते हो ना, जो डेली आप लोग कर रहे हो उसको ट्रैक करो एंड हर दिन उसको इंप्रूव करो। चेक व्हाट कंटेंट एंड स्ट्रेटजीज ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। एनालाइज योर डेटा एंड फोकस मोर व्हाट्स वर्किंग, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने कंटेंट, अपनी स्ट्रेटजीज को चेक करना है, ठीक है, जहां से आपको रिजल्ट मिला हो, जहां से आपको बेस्ट रिजल्ट मिला हो। एंड एनालाइज योर डाटा एंड फोकस मोर व्हाट्स वर्किंग, ठीक है। आपको फोकस करना है जो चीज सबसे ज्यादा वर्क करी है, ठीक है, जो कंटेंट आपके लिए सबसे ज्यादा वर्क करा, आपने उसको उसके ऊपर फोकस करना है एंड उसको इंप्रूव करना है। ये चीज आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5-6 रील डाला या फिर 5-6 अपने वीडियोस बनाई, कंटेंट्स बनाए, तो वहां से रिजल्ट नहीं मिला, मतलब मान के चलो वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप छोड़ दे रहे हो। छोड़ना नहीं है, आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद आपको इंप्रूव करना है, डेटा को देखना है, फोकस करना है उसके ऊपर, एनालाइज करना है जो भी आपने कंटेंट डाला ना। देखो, मान के चलो आपने 10 वीडियो अपलोड करी है, ठीक है, 10 वीडियोस आपने बनाई है, उन 10 वीडियोस को आप ट्रैक करो, एनालाइज करो, देखो कि किस वीडियो से आपको अच्छा रिजल्ट मिला, वैसी वीडियो में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाओ, ठीक है। मतलब जो भी काम है, ये मैं ओनली वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, मतलब पूरा काम हमारा जो होता है, पूरा जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आप जो भी कर रहे हो ना, हर चीज को ट्रैक करना है आपने, हर चीज को खुद से देखना है। और जहां पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिला, उस चीज के अंदर आपको और इंप्रूवमेंट लानी है। तभी जाके आप बिजनेस के अंदर 10x ग्रो कर पाओगे, तभी आके आप इस बिजनेस के अंदर, इस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सक्सेस हो पाओगे। लास्ट वाला पॉइंट था हमारा बी ऑनेस्ट, ठीक है, ईमानदार रहना आपको हमेशा, ठीक है। प्रमोट ओनली व्हाट यू बिलीव, ऑनेस्टली बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, ठीक है। अगर आप सच में, अगर आप ईमानदार रहोगे ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट बिल्ड होगा। आपकी ईमानदारी ना लंबे समय के लिए ट्रस्ट बिल्ड करेगी। ऑडियंस के अंदर जो आपके कस्टमर्स आते हैं, जो आपकी ऑडियंस है ना, उस उनमें जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड ट्रस्ट ब्रिंग्स कंसिस्टेंट इनकम, ठीक है। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, मतलब जाहिर सी बात है, देखो, जब जब किसी इंसान के ऊपर, ठीक है, जब कोई भी लीड है, जब उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, जब ऑडियंस के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो इनकम तो हमेशा होती रहेगी, ठीक है। जब आप ये सीख जाओगे कि आपको कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप ऑनेस्ट रहोगे, बी ऑनेस्ट। आपको ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी काम करना है ईमानदारी के साथ करना है। आपको जो भी चीजें हैं, वो सारी सारी आपको, कहीं पे भी आपको झूठ नहीं बोलना। मतलब लोग होते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, आगे वाले लोगों को, जहां से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये था हमारा आज के जो सेशन का लास्ट, सॉरी, अभी लास्ट पॉइंट भी है, ठीक है। लास्ट में क्या था हमारा, 9th स्टेप के बाद लास्ट में था ऑलवेज थिंक ग्रोथ, ठीक है। आपको हमेशा क्या ना, ग्रोथ के बारे में सोचना, समझ रहे हो। हमेशा आपकी सोच क्या होनी चाहिए, ग्रोथ की, कि मेरे को ग्रो कैसे करना। आस्क योर सेल्फ डेली, हमेशा अपने आप से पूछो, डेली पूछो, हैं, हाउ कैन हाउ कैन आई इंप्रूव माई कंटेंट टूडे, ठीक है। कैसे आप अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। आज आप अपने कैसे कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हो। हाउ कैन आई हेल्प मोर पीपल, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूं, ठीक है। स्टे हंग्री फॉर ग्रोथ, नेवर स्टॉप इंप्रूविंग, ठीक है। आपके अंदर जो भूख होनी चाहिए ना, वो ग्रोथ की होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके अंदर मतलब वो भूख होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे को ग्रो करना है लाइफ के अंदर, ठीक है। आपको कभी भी स्टॉप नहीं होना, इंप्रूवमेंट के अंदर कभी भी आपको स्टॉप नहीं होना है। ये था हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये था हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है। 10 के 10 पॉइंट है। अब आप खुद सोचो यार, यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर स्टार्टिंग में कितने लोग आए थे, 180-90 लोग थे इस मीटिंग के अंदर। अभी लास्ट में देखो, मीटिंग हमारी एंड होने पे आई, ठीक है, लास्ट पॉइंट आया, तो कितने लोग यहाँ पे बचे, समथिंग 80-85 लोग बचे। हर एक इंसान का ऐसा माइंडसेट नहीं होता, ठीक है। ओनली राइट माइंडसेट वाले बंदे, ओनली पॉजिटिव माइंडसेट वाले बंदे, ओनली ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे ही आगे बढ़ पाते हैं, वही सफल हो पाते हैं, ठीक है। अब जिन बंदों ने बीच में मीटिंग को अटेंड कर लिया होगा, वो लास्ट के पॉइंट तो मिस कर गए होंगे। फिर क्या सीखने को मिला, कुछ नहीं। तो यही चीज है, ये जो मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट बताए, ठीक है,
ये सारे आप लोगों को नोट कर लेने। नोट करने के बाद ये सारी चीजों पे आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना। अगर आपको इसकी वजह से रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी ना जो मैंने आपको बताई, ये जो सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, ये सारे आपको बिजनेस के अंदर ग्रो करने में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इनको इंप्लीमेंट कर लेते हो ना सभी चीजों को, तो आप अपने इस बिजनेस के अंदर अच्छे से ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो बाकी सभी लोग रेडी हो जाओ, हमारे जो नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग है उनके लिए। डे सेकंड के लिए रेडी हो जाओ, डे थर्ड के लिए रेडी हो जाओ। सारी ट्रेनिंग्स को अच्छे से कंप्लीट करो अगर बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आज का सेशन, सबसे पहले मेरे को आप बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। चैट ऑन ही है। आज का सेशन आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। कुछ सीखने को मिला, अभी आपको पता चला कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए बिजनेस को, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसा माइंडसेट होना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा सर, सुपर मस्त, मजा आ गया। बहुत मजा आया, अच्छा लगा, ग्रेट अमेजिंग सेशन, ठीक है। बहुत ही अच्छे फीडबैक आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोग जितने सारे भी लोग यहाँ पे हो इस मीटिंग के अंदर, इस सेशन के अंदर, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, ठीक है। जो जो चीजें मैंने आपको सिखाई है ना, जो जो चीजें आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, अगर आप इन पे अच्छे से फोकस करोगे, अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे ना, तो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों को अचीव करोगे, ठीक है। तो आपको आगे की ट्रेनिंग्स भी मिस नहीं करनी है, जो अभी आगे की ट्रेनिंग है ना उनको भी मिस नहीं करना है। इसी तरह से आपको अपनी टीम को बिल्ड करना, जो आपकी टीम है उनको भी ट्रेनिंग्स को अटेंड करवाना, उनको भी एक पॉजिटिव, उनका भी पॉजिटिव माइंडसेट बनाना, राइट माइंडसेट बनाना, तभी वो बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही था।